देव, हाँ भावना। हाथ थमोगे? ये कैसा सवाल हुआ? बताओ ना, हाथ थमोगे? लो, थाम लिया। और छोड़ दिया तो? मेरी जान, जो चोर की सजा वो मेरी। डियरेस्ट भावना, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारे साथ अपने बर्ताव को लेकर मैं भी खुद से खफा हूं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। खून नीला, आंखें लाल, सर से आसमान का कवच उड़ जाता है और पांव जमीन में धंसने लगते हैं। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं है और अपनी ही बनाए दलदल में धंसा जा रहा हूं। लेकिन तुमने जो इल्जाम मुझ पर लगाए हैं, क्या वो सही है? कुछ तुम सोचो, कुछ मैं सोचता हूं। अलग अलग बैठकर मिलजुल कर सोचते हैं तो शायद हमारी शादी को हमारी ही दुआ लग जाए। विजय हॉर्न बजा रहा है, मुझे चलना होगा। बच्चों को ढेर सारा प्यार और दुआएं। और मुझे? और तुम्हें बहुत सारे किसेस। तुम्हारा गुनहगार देव। আমি তোমায় কত ভালোবাসি।
বাসি ওগো বলতে পারিনি এ তোমায় কখনো আমি তোমায় কত ভালোবাসি ওগো বলতে পারিনি এ তোমায় কখনো I love you. ভুল হয়েছে I love you, Dev. আমার मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्री देवदत्त जी का आज बंबई में देहांत हो गया। उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वो 46 वर्ष के थे। उनके आकस्मिक निधन से संपूर्ण फिल्म जगत में शोक की लहर फैल गई है। उनके परम मित्र एवं सुप्रसिद्ध कलाकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री राज कपूर स्वर्गीय देवदत्त जी की अचानक मौत से गहरे सदमे में है। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मशहूर उद्योगपति श्री JRD टाटा ने भी अफसोस जाहिर किया है। उनकी पत्नी एवं मशहूर गायिका श्रीमती भावना बोस ने उनकी मौत के बारे में कुछ भी बात करने से इनकार किया है। आइए अब हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए आपको उनकी हाल ही में रिलीज फिल्म पतझड़ की आवाज का ये नगमा सुनाते हैं। खामोश नदी जागे अरमान खामोश नदी जागे तारों की झलमट नाम? खामोश नदी। नाम मैडम, नाम। नाम था देवदत्त। उनका नाम नहीं पूछ रहा हूं मैडम, आपका पूछ रहा हूं। आपका। अमर नाम जाने ना? मालूम है, फिर भी बताइए मैडम, पुलिस रिकॉर्ड में लगता है, रूटीन है। रूटीन है, मौत भी तो एक रूटीन है। आज अपनी तो कल तुम्हारी बारी है। मैडम प्लीज नाम बताइए। भावना। भावना? नहीं, करुणा होता या इप्सिता या फिर अफसाना। न मेरा रिश्ता देव से बदलता, न उनकी मौत का वक्त बदलता, और ना ही आपके सवाल। अब इतना तो जान गए होंगे कि मेरा नाम भावना है। भावना, पूरा नाम? बेटी, वाइफ, माँ, अभिनेत्री, गायिका, भावना देवदत्त बोस। यही था और हमेशा रहेगा। भावना देवदत्त बोस। मैडम ये बताइए, देवदत्त साहब
घर में अकेले रहते थे क्या? आपके घर में क्या पूरी दुनिया रहती है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मैडम। हाँ, वो अपने मकान में अकेले रहते थे और मैं अपने मकान में। कुछ चेहरे थे हम दोनों के इर्द गिर्द, लेकिन उन चेहरों से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता था तो बस अपनी अपनी तन्हाई से। और बंदूक की गोली ने उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए शोर भर दिया। और मैं अभी भी सन्नाटों से जूझ रही हूं। माफ कीजिए, ये हमारा निजी मामला है। मुझे भी माफ कीजिए मैडम, केस को अच्छी तरह से समझने के लिए मुझे ऐसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप दोनों के बीच में हुआ क्या था? हुआ क्या था हम दोनों के बीच? कुछ खास नहीं, बस हमारा रिश्ता सड़ने लगा था। खामोश नदी जागे अरमान, तारों के जमघट में हम खोए कहाँ, हम खोए कहाँ। रुत है हंसी और पल है जवां, मंजर ये और कहाँ। रुत है हंसी और पल है जवां, मंजर ये और कहाँ। खामोशी कह रही है हम में लिपटी, ख्वाहिशों की दास्तां। खामोश नदी जागे अरमान, तारों की जमघट में हम खोए कहाँ, हम खोए कहाँ। हेलो। हाँ विजय, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। सुनो, अपना सामान बांध लो, हमें मद्रास चलना है। 4 घंटे में एयर इंडिया की फ्लाइट है। अरे नहीं नहीं भाई, तफरी नहीं। राव साहब ने कोई लोकेशन चुनी है, उसे देखते हैं। और एक बंगाल का नया डायरेक्टर आया हुआ है,
उसकी पहली फिल्म है, उसका ट्रायल रखा है। हाँ, और राज भी चल रहा है। अरे बेवकूफ, राज सोलंकी नहीं, कार मैकेनिक को साथ लेकर क्या करेंगे? राज कपूर। और सुनो, तुम अफसाना से कहो साथ चलने को। नहीं, भावना नहीं आ रही है, वो नहीं आ सकती है। जा रहे हो? নীরবরাতে শীতল হাওয়া চাঁদের আলো, আমি তোমার, তুমি আমার হতে, যদি আমার হতে। जाना जरूरी है। अफसाना भी जा रही है साथ में। बैरी पिया मोसे रार करत कहे। देव, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? अब बोलने को कुछ बाकी बचा ही नहीं। डियरेस्ट भावना, कल यहाँ मद्रास में राज ने और मैंने एक कमाल की फिल्म देखी। वो बंगाल का एक नया डायरेक्टर आया हुआ है, उसकी पहली फिल्म है, सत्यजीत रे। फिल्म का नाम था पाथेर पांचाली। वो हमारे साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ना, राव साहब। उन्होंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी और हमें दावतनामा भेजा। अच्छा, पता है राज तो घबरा गया, कहने लगा एक तो मद्रासी है, ऊपर से बंगाली फिल्म दिखा रहा है, ये भेलपूरी हजम नहीं होगी जी। राव साहब ने कहा आ जाइए, सब टाइटल है। वाकई कमाल की फिल्म है। मतलब भावना, हम लोग एज डायरेक्टर्स बम्बई में क्या करते हैं, आलीशान सेट लगाते हैं, उनमें झूमर लटकाते हैं, गालीचे बिछाते हैं। इस डायरेक्टर ने क्या किया जानती हो? गांव की एक साधारण सी कहानी ली है और कलकत्ते के बाहर जाकर इस कहानी को इतनी सच्चाई से दर्शाया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे हम दोनों को इस बात का इल्म हुआ कि हमें फिल्म मेकिंग आती ही नहीं है। तुम देखना भावना, ये फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा को एक अलग मकाम देगी। वाकई तुम्हें यहां होना चाहिए था भावना। तुम्हारी याद आई भी तो कैसे आई? काम की मार्फत, काम के जरिए आई। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार तुम्हारी याद वैसे नहीं आती मुझे, यूं ही किसी साड़ी की दुकान के बाहर से गुजरता हूं तब, किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं तब, या किसी
फूल वाले की दुकान के बाहर से गुजरता हूं तो मेरा मन ये क्यों नहीं करता कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज सा बुके भेज दूं। वो वही वाला बुके मियाँ बीवी एक दूसरे को भेजते ना, वो वाला। तब तुम्हारी याद नहीं आती, नहीं आती तुम्हारी याद। कमबख्त, फूलों की महक तो आ भी जाती है पर तुम्हारी याद नहीं आती, नहीं आती तुम्हारी याद। चाय पियेंगी? कमाल है, कमाल है। पीजिए पीजिए पीजिए। नहीं, आप पीजिए, आप ड्यूटी पर थोड़ी ना हैं। Cheers. आई लव यू भावना। भावना, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे लिए गाने गाओगी। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता था सिर्फ देव के लिए गाने गाना। एक पूरे होने का एहसास होता था। पर शोहरत मिली ना आपको? हाँ, मुझे शोहरत मिली, मगर फिर सोचने लगी, देव के ऊपर ये सब बंधन क्यों नहीं? क्यों देव आजाद है और मैं नहीं? कांटों की तरह चुभने लगी ये नाइंसाफी, और खूने दिल में डूब के गाने गाए। जो उनकी फिल्मों को सजाते गए, संवारते गए। जहां तक मैं जानता हूं, शुरुआत आप दोनों की अच्छी थी, मामला बाद में बिगड़ा। आप कोई भी पिक्चर देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, शुरू अक्सर अच्छी होती है लेकिन इंटरवल तक दम तोड़ देती है। ना 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 ना, देवदत्त साहब की हर फिल्म शुरू से आखिर तक अच्छी होती थी। हाँ। अरे वाह, आप तो बड़े जेन्युइन फैन निकले। क्या हुआ? ऐसे पागलों की तरह क्या देख रहे हो? देवदत्त साहब खुशनसीब तो था साला। गाली क्यों दी? गाली ना दूं तो क्या दूं, जो आपकी कदर ना कर पाया। आप मर्द भी ना बड़ी कुत्ती चीज होते हैं। शादी हो गई आपकी? अगर हो भी गई हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है? क्यों भावना जी, कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल नहीं। आपकी शादी से मुझे क्या फर्क पड़ेगा भला? मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। चलिए आगे की कहानी सुनाइए। पूछने वाला कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर, देवदत्त जी का फैन, या फिर
नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, नुक्ता ची है गमे दिल। काट। बहुत खूब, इस शॉट को प्रिंट करिएगा। अच्छा मूर्ति, अगला शॉट ग्रुप डांसर्स के साथ होगा। कैमरा एंगल्स बदलेंगे, मेहरबानी करके तुम लाइटिंग मत बदलो क्योंकि पूरी शिफ्ट खा जाओगे तुम। शॉट कैसा था? न तुम्हारा सवाल जरूरी है न मेरा जवाब लाजमी है। जो जरूरी था वो कैमरे में कैद हो गया है। मैं ट्रायल रूम जा रहा हूं रशिस देखने, तुम आ जाओ। आओ। तैयार हो के अभी आती हूँ। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अफसाना तुम देखना, पतझड़ की आवाज सुपरहिट होने वाली है। गलत। पतझड़ की आवाज बहुत बड़ी फ्लॉप होगी देव। तुम यहां चौंक गए ना? नॉट रियली। डेट कितने हो? अफसाना की जगह मुझे बैठा देख। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज तुम्हारे दिमाग का वहम है। ऐसा ही है। सुनो मेरी बात भावना। नहीं देव, तुम सुनो मेरी बात। मुझे बाहर के प्रोडक्शन में गाने से रोकते हो ना, कहते हो भावना तुम सिर्फ मेरे लिए गाओगी। मैं जानती हूं क्यों। तुम्हें डर है ना कि जैसे तुम यहां काम के बहाने इश्क फरमाते हो, वैसे मैं भी। तुम होश में नहीं हो। मेरे होश भी तो तुमने ही उड़ाए हैं। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है देव। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ पहुंचेगी, उतनी जितनी तुमने सोची भी नहीं होगी। अफसाना में ऐसा क्या है देव जो मुझ में नहीं है? कहानी काफी दिलचस्प है। मेरी दिलचस्प बोतल कहाँ है? कहानी तो अभी शुरू हुई है इंस्पेक्टर साहब। बेचैन कर रही हैं आप, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेचैन होने वाला मैं अकेला नहीं। बिना सबूत के इल्जाम लगाना
आप पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। चलिए छोड़िए, ये बताइए देवदत्त साहब, आपके पीने पर उनको ऐतराज नहीं था? वो होते कौन थे ऐतराज करने वाले? उनके पैसों की तो नहीं पीती थी। फिर भी बच्चों की खातिर। बच्चों की खूब कही तुमने, मगर बेमौका कही। बेमौका। चलिए छोड़िए फिर। नहीं सुनो, मैं बच्चों के लिए दीवानी नहीं थी, मगर बच्चे हो गए। और दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों से मोहब्बत ना करे, भले ही वो जिम्मेदारियां बोझ सी क्यों ना लगे कई दफा। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कशिश किस चीज में होती है? अगर सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं और सच सुनने की हिम्मत है आप में, तो फिलहाल आपकी कशिश से बढ़कर इस वक्त कुछ नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है इंस्पेक्टर। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तुमने मेरे कशिश वाले सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। दिया था मैडम। शायद आपको मंजूर नहीं। नहीं, जब तक मैं देव से नहीं मिली थी, मैं भला क्या जानती थी कि मर्द औरत का रिश्ता क्या होता है, उस रिश्ते की गहराई क्या होती है, उसका ओछापन क्या होता है, उस रिश्ते के जुनून, वहशत और पागलपन को कहाँ पहचानती थी मैं। और जब तक बच्चे नहीं आए थे मेरी जिंदगी में, मैं मां नहीं बनी थी। मैं भला क्या जानती थी कि क्या होती है ममता। मेरा वो गाना सुना है तुमने? कौन सा? नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए, झूला झूला जाना। खैर ये सब कहानियों की बातें हैं। ममता की मिठास, माँ के पैरों तले स्वर्ग, अरे जब औरत को ही अधूरा कर दिया क्या हो, वो माँ कैसे पूरी बन सकती है? देव, बताओ ना, अपने साये से क्या कोई कभी बच पाया है? हमारा साया हमें नोच रहा है, खसोट रहा है। हम अपने साये से कैसे बचें देव? बताओ ना, बताओ ना देव। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए विजय। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। अपनी जिंदगी जी लो भावना। तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए उस शादी में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है।
लेकिन इस तरह सब कुछ छोड़ भी तो नहीं सकती हूँ। कुछ और छोड़ो या ना छोड़ो, ये शराब पीना जरूर कम कर दो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दोस्त? नवीन के घर आज पार्टी है ना, चलो। चलेंगे। जिंदगी जियो भावना, शराब के सहारे नहीं। नहीं पीऊं तो क्या करूं? बच्चों को देखने के लिए सर्वेंट्स, पति को देखने के लिए हीरोइन। अपने काम में दिल लगाओ भावना, अपने काम में। संगीत जो तुम्हारी रूह भी है और तुम्हारा जुनून। तुम्हारे सामने एक सुनहरा कल है, जिस कल में देव ना हो। क्या करूं उसे लेके? गाने भी तो उससे छिप के गाती हूं, कोई गुनाह कर रही हूं जैसे। नहीं गाती तो गुनाह करती। खुद से भी और अपने चाहने वालों से भी। फिलहाल हम लोग भी एक गुनाह कर लें। जिंदा है हसरतें हमसे, इस दिल को चैन कहाँ। जिंदा है हसरतें हमसे, इस दिल को चैन कहाँ। सो जाना था दम भर लेंगे, पर जाए कहाँ। भावना, कितने दिनों बाद तुमने मेरा नाम लिया देव। भावना। ये कोई वक्त है घर लौटने का? वक्त पे ही तो आई हूँ। टाइम क्या हुआ? होश में हो जो खड़ी देख सको। रोज तुम्हें होश नहीं रहता, एक दिन मुझे ना रहा तो कौन सी कयामत आ गई। कहां से आ रही हो ये पूछने की जरूरत नहीं है शायद। ये शायद का इस्तेमाल क्यों? अरे इल्जाम तो कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए देवदत्त साहब। शर्म आती है तुम्हारी इस हालत पर सच? शर्म भी आती है तुम्हें? किस तरह की औरत अपने घर बार को छोड़कर इस तरह की रंगरलियां मनाएगी बताओ? हेलो, तो रंगरलियां मनाने का जिम्मा सिर्फ तुमने उठा रखा है क्या? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं। अदबो एहतराम से इतना कहना चाहता हूं कि मेरे घर में ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं चलेगी। बस नहीं चलेगी? ओके, तो फिर मैं चली। भावना, ये हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं भावना? हम ना देव फिल्में बना रहे हैं। फिल्में। अब तुम्हारा क्लोजअप लगेगा देव। हाँ, तुम यही इंटेंसिटी रखो, मेरा हाथ पकड़ो और गाना गाओ। ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। हम वफा करना चाहते थे, वफा कर ना सके।
सितम ये बेवफा हो न सके, हम तुम्हें अपना न चाहते थे, सितम ये बेगाने हो न सके, हो न सके। हमारे रिश्तों के साथ सहम के सिमट गए, हमारे रिश्तों के साथ सहम के सिमट गए, सितम ये सितम घर कौन कह ना सके। मोहब्बत में दुश्वारियाँ थी, मोहब्बत नाकाम नहीं, सितम ये अब मोहब्बत ही ना रही, ना रही। शोक मना रहे हो? हाँ, किसका? हमारे रिश्ते का। जो दफन हो गया उसका शोक कैसा? डेयरेस्ट भावना, आज शाम पतझड़ की आवाज रिलीज होने वाली है। कल रात इस फिल्म का ट्रायल हुआ, पूरी इंडस्ट्री ने फिल्म देखी, सभी आए थे, राज ऑफ कोर्स। सबने पिक्चर की बड़ी तारीफ की, सबने कहा ये सुपरहिट होने वाली है। पिछली फिल्म भूख पर लोगों ने कहा था फ्लॉप हो जाएगी, अब इसे लेकर कह रहे हैं कि हिट हो जाएगी। लोग भी अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। गुरुदत्त आए थे गीता के साथ, उन्होंने मेरे कान में आकर ये कहा कि इस फिल्म का भी हश्र कागज के फूल सा होगा। खैर, देखते हैं, कुछ ही घंटों में हमारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। क्या बकवास पिक्चर है, सर में दर्द हो गया, पैसा डूब गया भैया। अजी आप यहाँ बैठे, अंदर तोड़फोड़ हो रही है, गालियां दे रहे हैं लोग। थिएटर में जाइए, बात करिए उनसे, चुप कराइए सबको। हद हो गई।
अरे लाखों का नुकसान हो गया आपके कारण। बात करिए, हैं? बात करिए सबसे। जाइए जाइए, बात करिए। अरे देख क्या रहे हैं, जाइए ना। देवदत्त साहब, हमने तो ये भी सुना है कि आपके घर के हालात भी ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाए और आपकी बीवी से आपके ताल्लुकात बढ़िया हो जाए तब आ जाइएगा, तब बना लीजिएगा पिक्चर, है? अभी फिलहाल जाइए। अरे जाइए ना। अजी, हमें तो लगता है ये देवदत्त बोस अब फिल्म बनाने के लायक ही नहीं रहा। ज़हनी तौर पे जाया हो चुका है, जाया हो चुका है। इस जग की रीत है निराली, है अगर जीत की रिवायत पुरानी, तो हार प्रेम जोगन मस्तानी। टूटे तारे से, टूटे तारे से ख्वाहिश नहीं होती पूरी, ना कोई चंदा ना चांद ना कोई चकोरी। आसमां में रहे तकते हम, रात यूं ही कोरी कोरी। मीरा के पग में घुंघरू नहीं, मीरा के दिल में शाम नहीं, मीरा के पग में घुंघरू नहीं, मीरा के दिल में शाम नहीं। ये जग घर है मीरा, मीरा है दीवानी, पर मीरा
देव, देव, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने बीवी की तस्वीर को देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए दोस्त? हमें तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। तंज भी कर रहे हो? वाह। तंज नहीं, हमेशा डायरेक्ट बात करता हूँ। यार कुछ भी है, अच्छा हुआ तुम आ गए। इतने दिनों बाद कोई साथ पीने वाला तो मिला। लो शुक्रिया। विस्की पीते हैं। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स तो ठीक है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि तुमने सारे कमरे में अपनी तन्हाई फैलाई हुई है। अल्फाज झोले में लिए घूमते हो क्या पंडित जी? अल्फाज पे याद आया, एक नई कहानी के बारे में बातचीत करने आया हूं। सुनोगे? तुम मुझसे फिल्म डायरेक्ट करवाना चाहते हो? आज इस शहर में तुम सा दीवाना और कोई ना होगा दोस्त। अम्मा कैसी बातें कर रहे हो? एक ही फिल्म तो फ्लॉप हुई है, और उससे पहले जो अनगिनत हिट फिल्में दी हैं उसका क्या? भाई वो महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। इत्तेफाक। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। अम्मा पछड़ की आवाज इत्तेफाक हो सकती है। छोड़ो यार ये मायूसी की बातें। अम्मा एक पिक्चर ही थी, फ्लॉप हो गई। ये इंडस्ट्री का कायदा है। मैंने फैसला कर लिया यार, अब मैं कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करूंगा। यार पता है मेरा दौर खत्म हो गया है। आई एम फिनिश्ड यार। तो बाकी की जिंदगी क्या भावना के पैसों पे बिताओगे? यार कितने पैसे हैं उसके बैंक अकाउंट में? बताओ ना यार, बताओ ना यार, बताओ ना प्लीज यार। आजकल तो मुझसे ज्यादा तुम्हें खबर रहती है उसकी। बताओ ना यार कितने पैसे हैं उसके पास? साला मुझे बहुत पहले यकीन था कि मेरी फिल्मों का स्क्रिप्ट राइटर अब मेरे बीवी की जिंदगी की एक नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। हाँ देखो देव, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। बैठ जाओ, बैठो। गलत फहमी नहीं, गलत फैमिली। Some families are cursed यार, cursed। लेकिन यार मैं इन सब बातों से बहुत दूर जाना चाहता हूं, बहुत दूर। सब कुछ तो देख लिया, क्यों? वफा, बेवफाई, कामयाबी, नाकामी, अब देखने को बचा क्या? हाँ? देखो देव, तुम अपने साथ, भावना के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। नाइंसाफी? यार बड़ा अच्छा टाइटल है यार, नाइंसाफी। तुम एक काम करो, सोहराब मोदी साहब के ऑफिस में जाकर ये टाइटल बेच दो। वही ऐसी धुआंधार टाइटल वाली फिल्में बनाते हैं। टन टन नाइंसाफी। मेरा क्या है, मेरी पिक्चर के टाइटल तो तुम जानते हो। लोग कहते हैं बगीचे में सैर हो रही है। फोन बज रहा है। कोई जंगल में से। फोन उठाओ, फोन उधर। तो तुम जाना नहीं? हाँ तुम रुको, तुम जाओ मत, बहुत बातें करनी है यार। इतने दिनों बाद कहाँ है फोन? इधर। यार वाकई बज रहा है, सही कहा था। हेलो, हाँ भावना कहो, मैं बिल्कुल होश में नहीं हूं, कहो। नहीं, हेलो, नहीं, मैं होश में हूं, कहो भावना। क्या भावना मेरी बात? हेलो
मेरी बात सुनो भाव। हेलो। विजय, यार तुमने बताया नहीं यार। क्या? अपने आप को दोस्त कहते हो, इतनी छोटी सी बात छुपा ली मुझसे यार। कह ही लेते यार। कौन सी बात? यही कि भावना तुम्हारे साथ रहने लगी है और साथ मेरे बच्चे भी। हाँ मैं साथ हैं। प्यार वहशत ही सही, नफरत ही सही। प्यार वहशत ही सही, नफरत ही सही। सितम ये हमसे नफरत से उल्फत कर बैठे। सितम ये हमसे नफरत से उल्फत कर बैठे। सांसें अब टूट रही हैं कि दम भर रहा है। सितम ये जिंदगी मौत के हाथों बिक रही है। डियरेस्ट भावना, कहते हैं कि पत्नी अगर सच्चे मन से अपने पति के लिए कुछ मांगती है तो वो उसे मिल जाता है। यहां तो तुमने अपने पति के लिए 2 वरदान मांगे थे, एक तो पूरा हो गया पतझड़ की आवाज बहुत बड़ी फ्लॉप होगी देव। और दूसरा आज रात को पूरा। तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ पहुंचेगी जितनी तुमने सोची भी नहीं होगी। भावना जी, आपको घर चलना पड़ेगा। बहुत बुरी खबर है। मेरे लिए भी तो छोड़ दे।
सारी रात बातें ही करती रहेगी। पूरी रात बाकी है और ये रात हमारी है। अकेली औरत को देख के जाल बिछा रहे हो इंस्पेक्टर? बातों में रात क्यों बर्बाद कर रही है? अरे बातों में वक्त बर्बाद करना कौन चाहता? पतझड़ की आवाज फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप हो गई थी। कहीं इसी वजह से तो देवदत्त साहब ने सुसाइड नहीं कमिट किया? पता नहीं पतझड़ की आवाज थी या पतझड़ के रिश्ते थे। खुदकुशी करने का प्लान तो मेरा था, लेकिन दुनिया ने शोक उनके लिए मनाया। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया। क्या तुम ये कह रही हो कि देवदत्त साहब कमजोर थे, हाइपर सेंसिटिव थे और एक्सप्रेसिव जरा भी नहीं, सिवाय अपने खतों के? हाँ हाँ, लेकिन खत मिलते तो लगता कि किसी और ने लिखे हो, जैसे कुछ बचा ही नहीं था हम लोगों के बीच। ना प्यार ना ट्रस्ट, प्यार नहीं, यहाँ तक कि इज्जत भी नहीं। गालियां गालियां, और उससे भी बात ना बने तो फिर लात और घूंसे। तो फिर ये सब तुम सहती क्यों है? अच्छा लगता था। अच्छा लगता था मतलब ये कि मुझे बड़ा मजा आता था उसे प्रोवोक करने में। और उसके बाद जो तुम्हारे साथ होता था उसका क्या? और उसके बाद जो होता था वो नहीं जानना चाहोगे इंस्पेक्टर? उसके बाद देव मुझे दीवानों की तरह प्यार करता था। वैसा प्यार जो मैं चाहती थी वैसा ही होता था। जानवरों जैसे झगड़े के बाद जानवरों जैसा प्यार। देव, हमारे नए घर में 6 कमरे क्यों? देखो, एक कमरा हमारे तुम्हारे लिए, अब जब झगड़ा हो जाएगा तो एक तुम्हारा एक मेरा। अच्छा। हाँ, तो हो गए 3। चौथा बच्चों का, 5वां बना देंगे गेस्ट रूम, और छठा हमारी खुशियों का। मेरी जान, वहां सिर्फ हमारी खुशियां रहेंगी। तुम आ गई। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों थी देव? सुकून न मिल पा रहा था, न दे पा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा।
एक बार तो हाथ बढ़ाया होता। हाथ मैंने भी बढ़ाया था, तुमने भी, पर उन्हें थामने वाले हाथ दूसरों के निकले। हम वफा करना चाहते थे, वफा कर डियर देव, न सके। 1 साल हो गया तुम्हें गए हुए। यकीन नहीं आता वक्त इतनी जल्दी बीत जाएगा। वक्त का क्या है, वो किसी का सगा नहीं होता। हम दोनों के बीच हमारा बुरा वक्त ही तो आ गया था, जो हम साथ रह के एक दूसरे के ना हो पाए। साल भर पहले वो वक्त ही था जब तुम्हारे जाने पर लाखों आंखें नम थी। लेकिन आज तुम सिर्फ एक सूखी याद हो। चलते चलते गॉसिप है तुम्हारे लिए। वक्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुम्हारी खुश्क और खुरदरी यादें आज भी शॉल की तरह लपेटे बैठी हुई, और तुम्हारा गम मैं हमेशा संजो के अपने पास रखूंगी। सिर्फ मैं ही रखूंगी, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी भावना। सोचती हूं देव, जिंदगी कैसी होती अगर उस बंदूक से पहले मैं तुम्हें मिल गई होती, या मुझे तुम। तो क्या हुआ होता भाई? अभी तक अफसाना और मेरी शादी तो हो ही गई होती। हमारे 3 बच्चे हो गए होते, पम्मी, छुटकी और मिंटू। देव